नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में विश्व की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और अब यह जंक्स यानी नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड से सिर्फ एक ही स्थान ऊपर रह गई है। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि मूडीज ने भविष्य का आउटलुक भी नेगेटिव रखा है, यानी भविष्य में इसको और डाउनग्रेड कर कर जंक में डालने की संभावना को भी खुला रखा गया है। रेटिंग डाउनग्रेड का प्रमुख कारण हमारी जीडीपी ग्रोथ का गिरते जाना, रिफॉर्म्स का ना होना, साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था की वर्तमान में खराब स्थिति और बैंकिंग सेक्टर पर बढ़ते दबाव को बताया गया है। इसकी संभावना तो बहुत समय से व्यक्त की जा रही थी कि मूडीज अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर सकता है, परंतु कोरोना महामारी ने इस संभावना को वास्तविकता में बदल दिया। भारतीय शेयर मार्केट शायद ये पहले से ही मान के चल रहा था कि मूडीज हमारी रेटिंग को डाउनग्रेड कर सकता है, इसलिए शेयर मार्केट के ऊपर इसका वर्तमान में कोई खास असर नहीं देखा गया। परंतु अगर हम भविष्य में भी अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर पाते तो हमारे लिए जंक कैटेगरी में जाने का खतरा हमारे सर पर मंडराता ही रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार यह समझ लेते हैं कि रेटिंग एजेंसीज होती क्या हैं, वे क्या काम करती हैं और रेटिंग डाउनग्रेड का किसी भी देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विश्व में इस समय 3 प्रमुख रेटिंग कंपनीज हैं। वे हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच। ये तीनों ही अमेरिकन कंपनीज हैं। ये कंपनीज देशों की वित्तीय स्थिति का स्वतंत्र आकलन करती रहती हैं और अपने द्वारा की गई एनालिसिस से यह तय करती हैं कि देश अपने द्वारा लिए गए कर्जों को समय पर ब्याज सहित चुकाने में सक्षम है या नहीं है। जिस तरह से स्कूल में बच्चों का आकलन कर कर उनको परीक्षा में अंक दिए जाते हैं, उसी तरह से ये कंपनियां देशों का आकलन कर कर उनकी एनालिसिस के द्वारा उनको ग्रेड्स देती हैं। तो इसमें सबसे ऊपर जो ग्रेड है वह है AAA और सबसे नीचे जो ग्रेड है वह है C या फिर जंक या फिर नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। यह रेटिंग एजेंसीज जिस तरह से देशों की क्रेडिट रेटिंग करती हैं, उसी तरह से यह कंपनियों की भी क्रेडिट रेटिंग करती हैं, यानी कंपनियों की भी एनालिसिस करती हैं और उनको उनके हिसाब से ग्रेड्स देती हैं। अच्छी ग्रेड किसी भी देश या फिर किसी भी कंपनी की मजबूत आर्थिक स्थिति दिखाती है, जबकि खराब ग्रेड किसी भी देश या कंपनी के लिए अनेक मुश्किलें पैदा कर देती है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो जब भी हम किसी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर देखा जाता है। तो अगर हमारा सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो कोई भी बैंक हमें आसानी से लोन दे देगा और सभी बैंक चाहेंगे कि आप उनके ग्राहक बने और आपको कम से कम ब्याज दर ऑफर की जाएगी। पर अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो ऐसे में कोई भी बैंक आपको लोन देना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तब वे यह समझेंगे कि आपको दिया हुआ पैसा सुरक्षित नहीं है और उसके डूबने की संभावना बहुत अधिक है। ऐसे में कोई भी बैंक यह रिस्क नहीं लेना चाहेगा। जिस तरह से लोगों को लोन दिया जाता है तब उससे पहले उनका सिबिल स्कोर देखा जाता है, उसी तरह से देश और कंपनीज जब भी कोई लोन लेना चाहती हैं तो ऐसे में उनकी ग्रेड्स देखी जाती हैं। लोगों के लिए जो काम सिबिल स्कोर करता है वही काम देशों और कंपनियों के लिए ये ग्रेड्स करती हैं। तो अच्छी ग्रेड से किसी भी देश को बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा और उसे ब्याज भी कम देना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर किसी देश की ग्रेड बहुत लो है तो उसको पैसा मिलने में भी कठिनाई होगी और जो भी मिलेगा उस पर उसे ज्यादा ब्याज देना होगा। आज विश्व की तीनों प्रमुख रेटिंग एजेंसी कंपनीज ने भारत को जंक कैटेगरी से सिर्फ एक ही स्थान ऊपर रखा है। ऐसे में एक और डाउनग्रेड भारत को बहुत विषम परिस्थिति में डाल सकता है, जब उसे विदेशों से कर्ज लेने में भी दिक्कत होगी और जो भी कर्ज उसे मिलेगा वह बहुत ज्यादा ब्याज दर पे मिलेगा। जंक कैटेगरी में आने से FIIs तेजी से अपना पैसा बाहर निकालेंगे और जिससे कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। इससे भारत के छोटे निवेशकों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। साथ ही साथ भारत के रुपए का भी दुनिया की अन्य मुद्राओं की तुलना में तेजी से अवमूल्यन होगा। बहुत से देशों और कंपनीज की यह पॉलिसी होती है कि वे जंक श्रेणी के देशों में निवेश नहीं करते, तो ऐसे में भारत में आने वाला निवेश भी बहुत कम हो जाएगा। आज हम विकास और प्रगति के लिए बहुत हद तक विदेशी पूंजी पर निर्भर हैं। विदेश से द्वारा लिए गए लोन्स और विदेशी निवेश से हमारे देश में अनेक कार्य होते हैं। तो अगर इसमें कमी आई तो हमारे देश में विकास के कार्य रुक जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था एक विशेष सर्कल में फंस जाएगी, जिसमें से बाहर निकलना हमारे देश के लिए बहुत मुश्किल कार्य होगा। आज तो कोरोना महामारी की वजह से सभी देशों का वित्तीय घाटा बढ़ रहा है और बहुत सारे देश डाउनग्रेड हो रहे हैं, परंतु भविष्य के लिए हमें यह प्रयास करना होगा कि जल्दी से जल्दी हम भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सकें। और यह तभी संभव होगा जब हम अपनी खोई हुई जीडीपी दर को जल्दी से जल्दी वापस प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देकर और पॉलिसी रिफॉर्म्स कर कर हम विदेशी निवेश को आकर्षित करें, जिससे भारत में विकास के कार्यों को गति दी जा सके। बहुत से लोग वर्तमान स्थिति की तुलना 1991 के आर्थिक संकट से कर रहे हैं, जब भारत बहुत खराब आर्थिक स्थिति में था और बोल्ड रिफॉर्म्स करके वह उस संकट से बाहर निकल पाया था। तो क्या आज 2020 का भारत भी वैसा ही कुछ कर कर इस आर्थिक संकट से बाहर निकल पाएगा? हम आशा ही कर सकते हैं कि 2020 में फिर से ऐसा ही कुछ हो और भारत जल्द से जल्द इस आर्थिक संकट से बाहर निकलने में कामयाब हो।
आगे भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस बनाता रहूँगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।